Hello friends, welcome to Conquer IAS and PCS. I hope you all are doing well. प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा हिमाचल जीके का, उसमें हमने टेम्पल्स कवर किए थे। जो पार्ट 1 था इसका, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर एंड कल्चर वाला पार्ट अब हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने टेम्पल्स लास्ट लेक्चर पे कवर कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, चर्चेस एंड गुरुद्वारास इन हिमाचल प्रदेश। और PYQ इन 2 लेक्चर्स के जो रिमेनिंग रह गया था। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश। इसमें हमने 3 रीजनल आर्ट फॉर्म्स किए थे जो एंशियंट हिमाचल प्रदेश में थे, जिसमें खसा आर्ट, इंडो आर्यन और इंडो तिब्बतियन आर्ट आता है। उसके बाद वेरियस टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे जो डिवाइडेड है रूफ ऑफ टेम्पल्स के बेसिस पे, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था पेंट रूफ, सेकंड पगोड़ा, पिरामिडल, डोम स्टाइल, पेंट रूफ सॉरी फ्लैट रूफ, सतलुज वैली स्टाइल, शिखर और नागरा स्टाइल। जो सतलुज वैली है वो फ्यूजन है पेंट और पगोड़ा का। सबसे पहले पेंट रूफ डिस्कस किया था, जिसकी जो रूफ है वो ज्यादा स्लैंटिंग नहीं है और वुड और स्टोन से ही बनता है। और इसके हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, ट्रिक्स भी डिस्कस किए थे, जिसके थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं कौन कौन से पेंट रूफ से कौन कौन से टेम्पल किस स्टाइल से बने हैं। फिर पगोड़ा डिस्कस किए थे, फिर उसका ट्रिक्स डिस्कस किए थे, पिरामिडल डिस्कस किया था, डोम स्टाइल, फ्लैट रूफ स्टाइल, सतलुज वैली स्टाइल एंड शिखर स्टाइल और नागरा स्टाइल। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इस लेक्चर को देख सकता है। फिर उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किए थे वेरियस टेम्पल्स, जो जिनका नेम, प्लेस, स्टाइल, कौन से स्टाइल से हैं, किसने बिल्ड किए थे, कब बने थे, और डिटेल इसके बारे में कि किसके लिए डेडिकेटेड है या इसकी कोई डिटेल है किसने बनाया था, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। ये टेम्पल्स आते हैं सारे। नाउ कमिंग टू बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। तो जो 14th दलाई लामा थे, दलाई लामा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि दलाई लामा कोई नाम है, नहीं, दलाई लामा एक सुप्रीम सीट है बुद्धिज्म की। तो जो 14th दलाई लामा थे, तेंजिन ग्यात्सो, वो 1959 में एस्केप होके, तिब्बत से एस्केप होके इंडिया में सेटल हुए थे। हिमाचल में कहाँ हुए थे? धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में, जिसको बाद में इन्होंने लिटिल लहासा के नाम से भी इसका नाम दिया था। तो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया हिमाचल में मेन सबसे पहले 14 दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने। उसके बाद 747 AD में गुरु पद्म संभवा तिब्बत गए थे, रिवालसर से नॉर्थ इंडिया, जो रिवालसर मंडी में है हिमाचल में, नॉर्थ इंडिया से तिब्बत गए थे टू स्प्रेड बुद्धिज्म, जिनको गुरु रेम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, सेकंड बुद्धा। और जो हिमाचल में इन्फ्लुएंस्ड है, हिमालयाज का जो एरिया है जो इन्फ्लुएंस्ड है बुद्धिज्म से, वो कौन कौन सा एरिया इन्फ्लुएंस्ड है? वो है लद्दाख, JNK, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। मैक्सिमम जो बुद्धिज्म स्प्रेड है, इन्फ्लुएंस्ड है हिमालयाज में, वो है लद्दाख, JNK, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। और जो आर्किटेक्चर फॉर्म है हिमालयाज का वो कोई डिफरेंट है। इसमें जो रूफ है वो फ्लैट है, वॉल्स हैव मार्क्ड इनवर्ड स्लोप एंड आर मेड अप ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स और सिंपल स्टोन्स। अब जो मोनेस्ट्रीज है हिमालयाज में वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है मोनेस्ट्रीज? ताकपू, गोम्फा, ला, कसांग। तो ताकपू कौन सी है? जो मोनेस्ट्री लाई इन केव्स है, जो केव्स में है मोनेस्ट्री। जो गोम्फा है वो सॉलिटरी पीस है, जहां पे टीचिंग्स होती हैं, बुद्धिज्म की। और ला कसांग कौन सा है? जहाँ टेम्पल नियर सम विलेज, जहाँ पे अकेडमी और मीटिंग रूम भी बोलते हैं। द कसांग भी
ला कसांग को बोलते हैं। फिर उसके बाद आती हैं जो मेन इमेजेस इंस्टॉल्ड है मोनेस्ट्रीज में, वो कौन किस किस की इमेजेस मेन इंस्टॉल्ड है, वो है बुद्धा की है, पद्म संभवा की है, अवलोकितेश्वर की है, विज्रा पानी की है, मंजूश्री की है। और जो लास्ट थ्री हैं ये फैमिली प्रोटेक्टर्स हैं बुद्धिज्म के फैमिली प्रोटेक्टर्स, ये तीन। तो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड गुम्फास। अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मोनेस्ट्रीज और गुम्फास में क्या डिफरेंस है। मोनेस्ट्री और गुम्फास में क्या डिफरेंस है। जो मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे प्रेयर्स होती हैं बुद्धिज्म की, और जो गुम्फास है वहां पे टीचिंग्स होती हैं बुद्धिज्म की, मींस लर्निंग सेंटर, ये लर्निंग सेंटर होता है। तो कहीं पे है कि मोनेस्ट्रीज ही होती हैं, कहीं पे मोनेस्ट्रीज ही होती हैं, कहीं पे गुम्फास होते हैं, और कहीं जगह ऐसे हैं जहां पे मोनेस्ट्रीज भी है और उसके साथ में गुम्फास भी बने हुए हैं। तो मोनेस्ट्रीज क्या हुई, जो प्रेयर्स हुई, और जो गुम्फास क्या, जहाँ टीचिंग लर्निंग सेंटर हुआ बुद्धिज्म का। अब एक हमारे पास की पॉइंट्स आएंगे इस लेक्चर में, कि जैसे मुराल्स क्या होते हैं। जो आगे आपको पॉइंट्स आएंगे, सबसे पहला आएगा मुराल्स। मुराल्स क्या हुए, ये कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे आपको। जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं सीलिंग पे, उनको मुराल्स बोलते हैं, वॉल पेंटिंग ऑन सीलिंग। और कांग्यूर, कांग्यूर क्या हुआ, कांग्यूर है एक वर्ड और एक है तांग्यूर। तो कांग्यूर क्या हुआ, कांग्यूर हुआ जो वर्ड्स ऑफ बुद्धा हैं, वर्ड्स ऑफ बुद्धा, उनको बोलते हैं कांग्यूर। ये वॉल्यूम्स में है, जैसे 103 वॉल्यूम कुछ ऐसे ऐसे करके हैं। और जो तांग्यूर क्या हुआ, जो बुद्धा के डेसिपल्स थे, मतलब ट्रस्टीज थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी उनको बोले तांग्यूर। तो इंडियन बुद्धिस्ट मास्टर्स थे जो, उनकी टीचिंग्स को क्या बोला, तांग्यूर। और जो बुद्धास के वर्ड थे उसको क्या बोलते हैं, कांग्यूर। और एक वर्ड आता है ठंकास, ठंकास, ठंकास क्या हुआ, बिग वॉल पेंटिंग। तो ठंकास क्या हुए, बिग वॉल पेंटिंग। ये की पॉइंट्स हो गए हमारे। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक क्या डिस्कस कर कि मोनेस्ट्रीज और गुम्फास में क्या डिफरेंस हुआ। मुराल्स देखिए, जो वॉल पेंटिंग्स होती है सीलिंग पे, उसको बोलते हैं। एक कांग्यूर देखा, कांग्यूर क्या होते हैं, वर्ड्स ऑफ बुद्धा। तांग्यूर, तांग्यूर क्या हुआ, जो इंडियन बुद्धिस्ट मास्टर थे उन्होंने जो ट्रस्टी बुक्स लिखी थी उनको तांग्यूर बोलते हैं। ठंकास क्या हुए, बिग वॉल पेंटिंग्स। तो ये आपको मोनेस्ट्रीज में आगे जो हम डिस्कस करेंगे इसमें की पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले आती है ताबो मोनेस्ट्री। ये 10th सेंचुरी में बनी थी, स्पीति में है। ओल्डेस्ट एंड आर्कियोलॉजिकली द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति, और seat of one of the most famous Buddhist monasteries, Sarlang, Duang, चंबा, चिब्बो, दमलांग, गोम्फा। तो जो दुआंग है वो है पेंटिंग्स हैं, मतलब दुआंग जो हुई वो पेंटिंग, दुआंग में पेंटिंग्स हैं जो डिपिक्ट करती हैं बुद्धा की लाइफ को, कल्चर को और स्कल्पचर को। और जो चंबा चिब्बो है वो बिग पेंटिंग है एक इस मोनेस्ट्री में। और जो ये जो मोनेस्ट्री है इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्क्रिप्चर्स, पीस ऑफ आर्ट्स और वॉल पेंटिंग्स है, जिसको वॉल पेंटिंग्स को क्या बोलते हैं, ठंकास। और जो ये मोनेस्ट्री है ये कंप्लीट हुई थी 46 इयर्स में। और इसको अजंता ऑफ हिमालयस भी बोलते हैं। जो अजंता केव्स हैं, जैसा आर्ट फॉर्म अजंता पे किया गया है वैसा ही सेम तो ताबो मोनेस्ट्री में भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, अजंता ऑफ हिमालयस। और छप ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी ईयर
यहाँ पे ताबो मोनेस्ट्री में। और 12 जुलाई 1983 में दलाई लामा जो थे, दलाई लामा तेंजिंग तेंजिंग ग्यात्सो ने इनॉग्रेट किया था एक बुद्धिस्ट टेम्पल यहाँ पे जो दलाई लामा तेंगिंग ग्यात्सो ने इनॉग्रेट किया था बुद्धिस्ट टेम्पल। कब किया था? 12 जुलाई 1983 में। और ताबो मोनेस्ट्री सेलिब्रेट कर चुकी है इसके 1000 ईयर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन इन 1996 में इसको बने हुए 1000 साल हो गए थे। और इसको जो बिल्ड किया था वो किया था वेस्टर्न तिब्बतन रूलर ने, जो कौन थे? ये सचोट, जो 1996 एडी में। और किसको इंस्पायर होके किया था? एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनसे इंस्पायर होके इन्होंने ताबो मोनेस्ट्री बिल्ड की थी। और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो कौन थे? लोचन रेचिन ज़ेंग हो, जिन्होंने ट्रांसलेट किए थे संस्कृत मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को तिब्बतियन में। इन्होंने संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट किया था? तिब्बतियन में कन्वर्ट किया था। तो ये हो गई हमारी ताबो मोनेस्ट्री जो कि स्पीति में है। ये वैसे सबसे मतलब ओल्डेस्ट भी है, लेकिन इससे बड़ी की मोनेस्ट्री है स्पीति में। तो सेकंड आती है मोनेस्ट्री संसार गुम्फा। तो गुम्फा क्या हुआ? जहाँ पे टीचिंग्स होती हैं बुद्धिज्म की। 17th सेंचुरी में बना था, देवा ग्यात्सो ने बनवाया था। केलांग लाहौल में है ये और बिलोंग टू रेड हट सेक्ट। बुद्धिज्म में दो सेक्ट हैं, येलो सेक्ट और रेड सेक्ट। तो येलो सेक्ट पीपल कौन से हुए? जो पद्म संभवा ने बनाए थे। तो ये बिलोंग करती है रेड सेक्ट पीपल को। गुम्फा हेड 15 फीट ठंका मतलब बिग पेंटिंग है और इन वैल्यूएबल वॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग ऑल 1884 सिद्धांत ऑफ बुद्धिज्म। जो ये ठंकास हैं, 15 फीट की जो ठंका है, बिग वॉल पेंटिंग है, वो डिपेक्ट करती है ऑल 84 सिद्धांत ऑफ बुद्धिज्म। फिर आती है थर्ड की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री स्पीति में है, ओल्डेस्ट और बिगेस्ट है स्पीति में। वन ऑफ द मेन लर्निंग सेंटर ऑफ बुद्धिज्म स्टडीज इन स्पीति। ये मेन लर्निंग सेंटर है स्पीति में। और इसका जो रियर ठंका है पेंटिंग है वो है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो जो बुद्धिज्म जो मोनेस्ट्रीज होती हैं और जो गुम्फास होते हैं, उनमें जो मेन क्या दिखाया जाता है कि जो प्रीवियस टीचिंग्स है वो पढ़ाई जाती है। दूसरा, पेंटिंग्स और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स जो भी यूज होते थे पहले, उनको प्रिजर्व किया गया है। फोर्थ आती है गुरु घंटाल गुम्फा, जिसको घन ढोला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 किलोमीटर अबव द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रभागा इन विलेज तेपचेलेंग लाहौल में है। इसका नेम गुरु घंटाल इसलिए दिया गया था क्योंकि 84 सिद्धांत ऑफ बुद्धिज्म हैज बीन परफॉर्मिंग तपस्या एट दिस प्लेस। फुली वुडन टेम्पल है ये, और इसकी जो आइडियल है वो डेडिकेटेड टू विजयेश्वरी देवी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयेश्वरी देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? गुरु घंटाल मोनेस्ट्री में। स्टेच्यू ऑफ एवो लिख्तेश्वरा अ मार्बल हेड स्कल्पचर है यहाँ पे। 8th एडी में कंस्ट्रक्टेड, 8th एडी में रखा गया था। मतलब ये जो बनी थी, ये गुरु घंटाल जो मोनेस्ट्री थी, ये 8th सेंचुरी में बनी थी। किसने बनाई थी? गुरु पद्म संभवा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुरु पद्म संभवा ने कौन सी मोनेस्ट्री बनाई थी? तो किसने बनाई, कौन सी बनाई थी? गुरु घंटाल। फिफ्थ आती है दानकर मोनेस्ट्री, जो विलेज दानकर में है लाहौल स्पीति में। और ये गलियों स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है। लेटेस्ट स्कूल वर्जन है जो बुद्धिज्म का, वो है गलियों स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। 2006 में दानकर गुम्फा को सिलेक्ट किया गया था बाय वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने एज वन ऑफ द 1000 मोस्ट एंडेंजर्ड साइट इन द वर्ल्ड। तो दानकर गुम्फा को सिलेक्ट किया गया है एज वन ऑफ द 100
मोस्ट एंडेंजर्ड साइट इन द वर्ल्ड। सिक्स्थ आती है कारदांग मोनेस्ट्री, जो कारदांग विलेज में है लाहौल में, 12th सेंचुरी में बनी थी। अ लार्ज लाइब्रेरी ऑफ बुद्धिज्म लिटरेचर है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ कांग्यूर एंड तांग्यूर। कांग्यूर क्या हुए, जो वर्ड्स ऑफ बुद्धा थे, और तांग्यूर क्या हुए, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने जो लिखा हुआ है उनको तांग्यूर में डाला गया है। तो जो तांग्यूर तांग्यूर के कितने वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, 103। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि कितने क्वेश्चन। तो और जो ये कांग्यूर और जो तांग्यूर है ये कौन सी लैंग्वेज में है, यहाँ पे भोटिया और शिर्पा लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और ये रिंगचा पीक के पास है कांग्यूर मोनेस्ट्री। फाउंडर की कौन थी इसकी, लामा नोरबू। पहले ये सिंपल पर्सन थे, लेकिन जब इन्होंने मोनेस्ट्रीज में वर्क किया तो इनको लामा का टाइटल दे दिया गया। इन्होंने रेनोवेट भी किया था इसको 1912 में, और इसको रेनोवेट करने के बाद इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर दिया था यहाँ पे कारदान मोनेस्ट्री में। कलरफुल मुराल्स मुराल्स भी हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलरफुल मुराल्स कहाँ पे, ये किसी मोनेस्ट्री में नहीं मिलेंगे। वॉल पेंटिंग ऑफ सीलिंग, मतलब सीलिंग पे जो वॉल पेंटिंग्स है, मुराल्स हैं, वो कौन सी मोनेस्ट्री में है, करदांग मोनेस्ट्री में। मेन मंत्रा क्या है इस मोनेस्ट्री का, ओम मनी पद्मा हम, रिटर्न ऑन अ 1 million times on a strip of paper। फिर आती है सेवंथ मोनेस्ट्री, गैमूर मोनेस्ट्री, जो कि विलेज गैमूर में है, लाहौल स्पीति में। 11th सेंचुरी में बनी थी। 18 किलोमीटर फ्रॉम केलांग है ये। डेडिकेटेड टू मिरीची विजरा वर्हिनी। कश्मीरी स्टाइल में बनी है ये मोनेस्ट्री। फिर आती है 8th मोनेस्ट्री, तायूर गोम्फा। तायूर गोम्फा क्या हुए, जहाँ पे टीचिंग्स होती हैं। तो ये केलांग में है, सितनगरी विलेज में। 17th सेंचुरी में बनी थी। किसने बनाई थी, लामा कारजांग रेचिन ने बनाई थी। और यहाँ पे एक ह्यूज स्टेचू है पद्म संभवा का। और ये फुल लाइब्रेरी है कांगीर की। और यहाँ पे बहुत सारे ठंकास भी हैं जो डिपिक्ट करते हैं वेरियस एपिसोड्स ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की लाइफ की मतलब लाइफ को डिपिक्ट करते हैं ये ठंकास। फिर आती है रिवालसर मोनेस्ट्री, वो कहाँ पे है, रिवालसर में है। डेडिकेटेड टू पद्म संभवा और पगोड़ा स्टाइल में बनी है। 10th आती है गुरुपा मोनेस्ट्री, जो नाको विलेज में है किन्नौर में। 1996 एडी में बनी थी। किसने बनाई थी, रेंगचिन जेंगपो ने बनाई थी। फिर आती है 11th मोनेस्ट्री, वो कौन सी है, चांगो मोनेस्ट्री, हरारंग विलेज में है किन्नौर में। पद्म संभवा ने बनाई थी। और किसको डेडिकेटेड है, त्रि शी तंग यांग को। फिर आती है 12th मोनेस्ट्री, का काहिली कांग मोनेस्ट्री, जो कहाँ पे है, कानम विलेज में, पूह के पास किन्नौर में। कश्मीरी स्टाइल में बनी है। और इसको क्या और बोलते हैं, लांगदूप गेफार गोम्फा। इसको लांगदूप गेफार गोम्फा के नाम से भी जानते हैं। 13 मोनेस्ट्री आती है कांगड़ी मोनेस्ट्री, जो कहाँ पे है, कांगड़ी लाहौल स्पीति में है। 1330 एडी में बनी थी। और सेकंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है स्पीति की, कौन सी है, कांगड़ी सेकंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है स्पीति की। 14th आती है लियो मोनेस्ट्री, जो कहाँ है, किन्नौर में है। किसने बिल्ड की थी, बिल्ट बाय पद्म संभवा। 15th आती है नाको मोनेस्ट्री, जो कहाँ पे, नाको विलेज में है किन्नौर में। और फुट्स ऑफ पद्म संभवा मिले थे यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कवर की हमने मोनेस्ट्रीज। तो मैक्सिमम मोनेस्ट्रीज हम कवर कर चुके हैं। इसका बैकग्राउंड भी कवर कर चुके हैं कि कैसे स्प्रेड हुआ हिमालयाज में बुद्धिज्म, किस किस आर्ट फॉर्म में, आर्किटेक्चर फॉर्म क्या है इनका,
और कहाँ स्प्रेड है, कौन कौन से टाइप्स की मोनेस्ट्रीज हैं हिमाचल में, और यहाँ पे कौन कौन सी इमेजेस मोनेस्ट्रीज में इंस्टॉल्ड है। और फिर ये आई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनेस्ट्री जो कवर की ताबो मोनेस्ट्री, संशु मोनेस्ट्री, गोम्पा की मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल, धनकर, कारदांग, गैमूर, तायूल, रिवालसर, बेरुगपा, चांगो, कुंगरी, लियो एंड नाको। ये मोनेस्ट्रीज हमने कवर की हिमाचल की। नाउ कमिंग टू चर्चेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी चर्चेस हैं वो अब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली चर्च आती है क्रिस्ट चर्च, जो कि शिमला में है, सेकंड लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया में। कंस्ट्रक्ट कब की गई थी? 1857 में। और किसने डिजाइन की थी? कोनियल जेटी ब्लू ली ने। और 1844 में कंस्ट्रक्ट की थी एडी में। और जो क्लॉक है इस चर्च पे वो एस्टेब्लिश की गई थी 1860 एडी में। और किसने डोनेट की थी? डमलिंगटन ने की थी। तो ये रही हमारी चर्च शिमला की, कौन सी? क्रिस्ट चर्च। जो मिल मॉल पे चर्च है उसका क्या नाम है? क्रिस्ट चर्च। सेकंड लार्जेस्ट है। कब कंस्ट्रक्ट की गई थी ये पूछते हैं, और किसने डिजाइन की थी ये पूछते हैं। तो कब कंस्ट्रक्ट की थी? 1857 में। और किसने कंस्ट्रक्ट की थी? जेटी, और डिजाइन किसने की थी? जेटी बॉल यू ने 1844 में। फिर आती है सेकंड माइकल कैथीड्रल चर्च, जो कि शिमला में है। सेकंड रोमन कैथोलिक चर्च है, 1886 में बनी थी। फ्रेंच गॉथिक स्टाइल में बनी थी। और किसने डिजाइन किया था इसका आर्किटेक्चर? हेनरी इरविन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने डिजाइन किया था? हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था। तो क्रिस्ट चर्च को किसने डिजाइन किया था? जेटी बॉल्यू ने। और माइकल कैथीड्रल चर्च को किसने डिजाइन किया था? हेनरी इरविन ने। थर्ड आती है चर्च क्रिस्ट चर्च, जो कसौली में है। कब बनी थी वो? 1884 में बनी थी। और कौन से स्टाइल में बनी थी? गॉथिक स्टाइल में बनी थी। और किसने? डेडिकेटेड टू फ्रेंसिक एंड नाबास को डेडिकेटेड है ये। तो कसौली में जो चर्च है वो कब बनी थी? 1884 में गॉथिक स्टाइल में बनी थी। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि चंबा में है, फोर्थ। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 17 फेब 1899 में। और कंप्लीट कब हुई थी? 1905 एडी में हुई थी। और किसने बनवाई थी? राजा श्याम सिंह चंबा। जो राजा थे चंबा के, राजा श्याम सिंह, उन्होंने ये चर्च बनवाई थी, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। नाउ कमिंग टू चर्चेस ऑफ डलहौजी। तो डलहौजी में कौन कौन सी चर्चेस हैं? जॉन चर्च, फ्रेंसिक चर्च, एंड्रयू चर्च एंड पैट्रिक चर्च। तो जॉन चर्च है वो ओल्डेस्ट चर्च है डलहौजी की। सेकंड फ्रेंसिक चर्च, वो कैथोलिक चर्च स्टाइल में बनी है 1894 एडी में। और जो कैथोलिक बाइशॉप ऑफ जलंधर है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके सुपरविजन और मैनेजमेंट के लिए। थर्ड आती है एंड्रयू चर्च, जो 1903 में बनी थी। और इसको स्कॉटिश चर्च के नाम से भी जानते हैं, एंड्रयू चर्च को। पेड्रिक चर्च, जो 1909 एडी में बनी थी। और इसकी जो साइट है वो लार्जेस्ट साइट है इस चर्च की डलहौजी में। तो डलहौजी में 4 चर्चेस हुई, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट है जॉन चर्च। फिर आती है धर्मशाला की चर्च, जिसको बोलते हैं जॉन चर्च, 1852 एडी में बनी थी, नियो गॉथिक स्टाइल में। और डेडिकेटेड किसको है? सेंट जॉर्ज को। तो ये कवर की हमने चर्चेस, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट की क्रिस्ट चर्च, जो शिमला में है, सेकंड लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया में। फिर की माइकल कैथीड्रल चर्च, जो कि फिर से शिमला में है, 1886 एडी में बनी थी। फिर आती है क्रिस्ट चर्च, जो कसौली में है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, जो चंबा में है। डलहौजी में 4 चर्चेस हैं, जो कि है जॉन चर्च, फ्रेंसिक चर्च, एंड्रयू चर्च और पैट्रिक चर्च। और
6 आती है जॉन चर्च जो कि धर्मशाला में है। नाउ कमिंग टू गुरुद्वारास इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से गुरुद्वारास हैं फेमस, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला गुरुद्वारा आता है गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब, जो कि पौंटा साहिब में है और इसकी मेमोरी पे बना था 10th गुरु। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे जो सिक्स के, उनकी मेमोरी में बनी थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे कंपोज किया था दशम ग्रंथ यहाँ पे, और बिल्ड जो गुरुद्वारा है ये बिल्ड किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 1685 में। फिर 1978 में इसको, इस गुरुद्वारे को रेनोवेट किया था, किसने किया था? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, और ये डोम स्टाइल आर्किटेक्चर फॉर्म का है गुरुद्वारा। फिर आते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा कुल्लू में है, और किसकी मेमोरी में बना था ये? नानक देव जो फर्स्ट टीचर थे सिक्स के, उनकी मेमोरी में बना था। तो जो गुरु खालसा है, तौरिक गुरु खालसा, उसमें मेंशन किया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने ब्रदर लॉ और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था मणिकरण में। तो मणिकरण में किसकी मेमोरी में बना था ये गुरुद्वारा? नानक देव जी जो फर्स्ट टीचर थे सिक्स के। फिर आता है थर्ड रिवाल्सर गुरुद्वारा ऑफ मंडी बिलीव। तो ये बिलीव किया जाता है कि 1973 एडी में गुरु गोविंद सिंह जी हिमाचल आए थे। किस क्यों आए थे? टू फॉर द पर्पस फॉर सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिल्स किंग इन द बैटल ऑफ मुगल्स एंड स्पेंड टाइम देयर। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो हिमाचल के हिल्स के किंग थे उनसे हेल्प लेने के लिए आए थे, जो उनकी बैटल थी मुगल्स के साथ। तो उनकी मेमोरी में, गुरु गोविंद सिंह की मेमोरी में मंडी के राजा जोगिंदर सिंह जी ने ये गुरुद्वारा बिल्ड किया था। फिर फोर्थ गुरुद्वारा आता है डेरा बाबा बाल धंग सिंह जो उन्ना में है। ये बिलीव किया गया था कि 300 साल पहले संत बारभंग सिंह जी यहाँ आए थे करतारपुर से फॉर द पर्पस ऑफ पेनेंस, और इनकी डेथ के बाद इनके फॉलोअर्स ने दो गुरुद्वारा बनाए थे, एक जहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी और दूसरा जहाँ पे इन्होंने लोगों को टीच किया था, टीचिंग्स दी थी। तो ये कवर किए हमने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, चर्चेस और हिमाचल प्रदेश और गुरुद्वारास। तो सबसे पहले हमने बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स किए जहाँ पे हमने प्रीवियस हिस्ट्री कवर की, फिर मोनेस्ट्रीज किस टाइप की है हिमालयस में वो डिस्कस की, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड गोम्पास डिस्कस किए, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए churches in Himachal Pradesh, with gurudwaras in Himachal Pradesh. Now coming to PYQ of this two videos. तो सबसे पहला क्वेश्चन, which is the earliest specimen of नागरा डिजाइन फाउंड इन HP? HPAS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। A बजौरा टेम्पल, बी बैजनाथ, सी ज्वालामुखी, डी मशरूर टेम्पल। तो इसका आंसर है डी मशरूर टेम्पल, जिसको ललित आदित्य ने बनवाया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ प्राशर लेक? HPS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए कोन शेप, बी को पगोड़ा शेप, सी पेंट्रो, डी पिरामिडल। तो इसका आंसर है बी पगोड़ा शेप, जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आर्किटेक्चर टाइप ऑफ हाटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी इन जुब्बल तहसील शिमला? HPS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ए पेंट्रो, बी पगोड़ा, सी कोन शेप, डी पिरामिडल शेप। तो इसका आंसर है डी पिरामिडल शेप। पिरामिड हाटेश्वरी देवी टेम्पल है जो हाटकोटी में, वो कौन सी शेप का है? पिरामिडल शेप का। क्वेश्चन नंबर सी, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल। आदि ब्रह्मा टेम्पल है जो, उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? HPS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए पगोड़ा, बी पेंड्रो, सी पिरामिडल, डी
पिरामिड, अच्छा पिरामिड रूफ एंड दी पिरामिड। तो इसका आंसर है ए, पगोड़ा स्टाइल। जो आदि ब्रह्मा है टेम्पल है वो पगोड़ा स्टाइल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पगोड़ा स्टाइल टेम्पल इन दो एचपीएस 15 और 16 लाइट 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए हाटकोटी जुब्बल, हडिम्बा टेम्पल मनाली, सी लक्ष्मी देवी पचौरा, शक्ति देवी चतरारी चंबा में है। तो इनमें से कौन सा टेम्पल है? बी हडिम्बा टेम्पल जो मनाली में है वो, जो कि मनाली वैली में है। किसने बनवाया था? राजा बहादुर सिंह जी ने बनवाया था 1553 एडी में। ये इंपॉर्टेंट है काफी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाउन इज पंचवर्ता टेम्पल? एचपीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए चंबा, बी हमीरपुर, सी मंडी एंड डी उन्ना। इट्स आंसर इज बी मंडी। मंडी में है ये टेम्पल, शिवा जी को डेडिकेटेड है। वेयर इज की मोनेस्ट्री? एचपीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीति में है। सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है स्पीति की। क्वेश्चन नंबर 8, हु बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा? एचपीएस 16 और एनटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने बनवाया था? साहिल बर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 9, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? किस आर्किटेक्चर फॉर्म में है? डोम स्टाइल में। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पल इस पगोड़ा स्टाइल टेम्पल? एनटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? ए हडिम्बा टेम्पल है जो मनाली का, जो राजा बहादुर सिंह जी ने बनवाया था, वो है पगोड़ा स्टाइल का। हु आर नोन एज भोजिस? भोजिस कौन किसे बोला जाता है? एनटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रीस्ट जो है ज्वाला जी के, नैना देवी के, चामुंडा देवी के और चिंतपूर्णी के, उनको भोजिस बोला जाता है, जो वर्शिपर ऑफ गॉडेस काली के हैं। In which region of HP do we came across the temple of Pandava Bhim, contrast Hidimba and his son Gutkash? एनटी 2016 में कुछ 16 17 11 में क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा है? कुल्लू वैली डिम्बा देवी टेम्पल। Who built the Putna temple and founded the present Mandi town in 16th century? A. अजगर सिंह, बी सूरज सिंह, सी ईश्वर सिंह, डी भावनी सेन। तो इसका आंसर क्या है? ए अजबर सेन। अजबर